नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अवकल समीकरण और जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है। इसके लिए हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल की मदद लिए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर हमने 1, 2, ये 3 और ये 4, ये 4 एग्जाम्पल की मदद के द्वारा 4 एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको अवकल समीकरण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो आप कहेंगे कि सर इक्वेशन फर्स्ट जो है ये x का समीकरण है। किसका समीकरण है? x का समीकरण है, या आप कहेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट जो है ये x का इक्वेशन है। लेकिन अगर आपसे हम पूछे कि क्या समीकरण यानी इक्वेशन सेकेंड जो है वो क्या x का इक्वेशन है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों कहेंगे नहीं? क्योंकि यहां पर जो है ये साइन के साथ आया है, यानी x का अपना कोई कोटि नहीं है, x का अपना कोई ऑर्डर नहीं है ना। तो ये x का समीकरण नहीं है, लेकिन ये x का समीकरण है। अगर आपसे हम समीकरण 3 की बात करें, इक्वेशन थर्ड की बात करें, तो आप कहेंगे कि ये x और y दोनों का इक्वेशन है, ये 2 चर वाले इक्वेशन है। तो जिस प्रकार से आप x को डिफाइंड करते हैं, x के इक्वेशन को डिफाइंड करते हैं, y के इक्वेशन को डिफाइंड करते हैं, और x और y दोनों जब साथ रहता है तब उसके इक्वेशन को आप डिफाइंड करते हैं, उसी प्रकार से जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो अगर कोई स्वतंत्र पद अगर किसी दूसरे पद के अवकल के रूप में हो और उससे एक इक्वेशन बन रहा हो, उससे क्या बन रहा हो? एक इक्वेशन बन रहा हो, तो उसे हम लोग अवकल इक्वेशन कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। यानी कह सकते हैं कि जब कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशिएट हुआ हो, जैसे कि y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में है। यहाँ पर x जो है ये डिपेंड फंक्शन है। ये क्या है? डिपेंड है। किस पर? x पर। और x क्या है? इंडिपेंड है। तो x का डेरिवेटिव y के टर्म में, x का डेरिवेटिव y के टर्म में dy बटे dx होगा, और इस dy बटे dx से जो समीकरण बनाया जाएगा उसे ही हम लोग कहेंगे अवकल समीकरण। उसे क्या कहेंगे? अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण होने के लिए क्या होनी चाहिए? तो अवकल समीकरण होने के लिए आपको पता होगा कि यहां पर जो dy बटे dx है, इसका घात जो होना चाहिए, इसका घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि यहां इसका अगर घात देखा जाए तो ये कितना है? 1 है। पावर कितना है? 1 है, यानी ये इक्वेशन है। आगे की ओर देखते हैं। अब इसका डेफिनेशन हमने दिया है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर या चरों के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो, अवकल समीकरण कहलाता है। अब कहने का मतलब क्या है कि स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट चर के सापेक्ष किसी डिपेंडेंट चर यानी किसी आश्रित चर का अवकलज सम्मिलित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप इसे देखेंगे तो इसमें y का डबल डेरिवेटिव है। किसके टर्म में? x के टर्म में। और यहां पर x क्या है? ये स्वतंत्र चर है।
एक्स क्या है, ये स्वतंत्र चर है। अंग्रेजी में इसे हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे इसे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और यहां पर ये एक्स जो है ये आश्रित है, इसे हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे इसे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल का अवकलज किसके टर्म में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में किया गया है, वो भी 2 बार, इसलिए ये सेकेंड कोटि का। और इससे जो समीकरण बनाया जाता है, यानी स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज से जो समीकरण बनाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं अवकलन समीकरण। जैसे कि ये जो है ये क्या है, ये अवकलन समीकरण है। ये क्या है, ये अवकल समीकरण है। ये कैसा समीकरण है, ये अवकल समीकरण है ना, ये अवकल समीकरण है। आगे की ओर अगर बात करें तो हम अब कहेंगे कि अवकल समीकरण, तो इसकी कुछ बातें होती है। हम अवकलजों के लिए निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप y को एक बार डिफरेंशिएट किए तो आप इसे लिखेंगे dy/dx, तो आप इसके जगह पर y डैश या आप इसे y1 के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। y डैश या y1 के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, या y1 के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करें, डबल डेरिवेटिव निकालें, तो dy2 dx² की जगह पर आप इसे y डबल डैश या y2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसे n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो आप इसे dny/dnx के जगह पर आप yn का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कहिएगा यहां पर अगर डैश डॉट दिया जाए तो 1 2 3 अप टू 1n जाएगा, तो इसके जगह पर आप इसे भी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, जो सेकेंड पॉइंट भी लिखा गया है ना। कहता है कि उच्च कोटि वाले अवकलजों के लिए इतने अधिक डैशों को उच्च प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त करना असुविधाजनक होगा, इसलिए n कोटि वाले अवकलज यानी dny/dxn के लिए हम संकेत yn का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, yn का प्रयोग करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आती है, हमने तो अवकल समीकरण समझा। अवकल समीकरण क्या होता है कि अगर कोई डिपेंडेंट फंक्शन है, कोई आश्रित फंक्शन है, तो उसे हमने इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज किया और उस अवकलज से जो समीकरण बनाया उसे हमने नाम दिया अवकल समीकरण। इसके अलावे अब यदि हम बात करें, इसके अलावे अब यदि हम बात करें तो अब जो अवकल समीकरण जो होती है उसका कुछ ऑर्डर होता है। उसका क्या होता है, कुछ ऑर्डर होता है, उसका कुछ कोटि होता है। अब ये ऑर्डर, ये कोटि क्या है, तो चलिए आपको हम बतलाते हैं। जैसे कि ये y है, ये क्या है, y है। इसे अगर हम x के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएट करें तो इसे हम dy/dx लिखेंगे और इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर यदि dy/dx को फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिए तो ये कुछ इस प्रकार से डिनोट हो जाएगा, यानी यहां पर y का 2 बार डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष किए तो इसे हम लोग कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, फिर करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा।
इस प्रकार से अगर हम यहां पर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी अवकल इक्वेशन में देखेंगे कि वहां पर जो डेरिवेटिव दिए गए हैं, वहां पर जो सापेक्ष चर के जो डेरिवेटिव दिए गए हैं, वो जो डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव कितने कोटि के हैं, कितने बार किए गए हैं। अगर उस समीकरण का मैक्सिमम डेरिवेटिव फर्स्ट है, उस समीकरण का मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट है, तो उसका जो ऑर्डर हो जाएगा, उसका जो कोटि हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि का। अगर उस समीकरण में प्रयोग किए गए जो टर्म है, उस टर्म में किसी भी अगर टर्म का, किसी भी पद का अगर डेरिवेटिव सबसे ज्यादा है और या 2 है, तो उसका कोटि 2 हो जाएगा। जैसे कि यहां देखिए, यहां dy/dx बराबर e है, तो यहां कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का, यानी y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। कितने बार, एक बार। y को कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब देखिए, यहां पर आप गौर से देख रहे होंगे कि यहां पर y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का है, और यहां से एक समीकरण बना है, तो इस समीकरण का जो अगर कोटि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन नीचे में देखिए, यहां पर y का मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने बार है, 2 बार है, यानी यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यानी इसका ऑर्डर या इसका कोटि कितना हो गया, 2 हो गया। इसको देखिए, तो यहां पर y का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पर y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ज्यादा कौन है, थर्ड ऑर्डर, यानी तृतीय कोटि का अवकलन ज्यादा है और सेकेंड कोटि का कम है, तो मैक्सिमम वाला को देखेंगे, और मैक्सिमम कितना है, 3 है। तो इस समीकरण का जो कोटि हो गया, इस समीकरण का जो ऑर्डर हो गया, ये हो गया 3, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसी बात को देखिए डिफिनीशन के रूप में लिखा गया होगा। अब देखिए, कहता है कि किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में उपस्थित स्वतंत्र चर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि, यहां पर देखिए, यहां पर उच्चतम कोटि 1 है, तो कोटि 1 हो गया, के अवकलज के कोटि द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी उसका जितना कोटि होगा उसमें मैक्सिमम जितने ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे, उस अवकल समीकरण का भी डेरिवेटिव वही होगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे कि यहां जो मैक्सिमम कोटि का जो डेरिवेटिव था वो कितने कोटि का था, 3 कोटि का था। मैक्सिमम कितने कोटि का था, 3 कोटि का था, इसलिए इसका इस समीकरण का, इस अवकल समीकरण का ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितना था, 2 था, इसलिए इसका कोटि कितना हो गया, 2 हो गया। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना था, फर्स्ट था, तो इसका कोटि या इसका ऑर्डर, अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, 1 हो गया। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आता है अवकल समीकरण के घात, अवकल समीकरण के घात के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अवकल समीकरण के घात, जी चलिए थोड़ा हम जूम कर दिए ताकि आपको दिखाई दे, तो पहले इसको पढ़िए। कहता है कि किसी अवकल समीकरण का घात अध्ययन करने के लिए मुख्य बिंदु यह है कि वह अवकल समीकरण अवकल हो जो y डैश या y डबल डैश या y ट्रिपल डैश इत्यादि में
बहुपद समीकरण होना चाहिए। अगर आप उसका घात देखते हैं, पावर देखते हैं, डिग्री देखते हैं, तो वो सबसे पहले बहुपद समीकरण होनी चाहिए। जैसे कि इसको देखिए, अब बात उठती है, जैसे कि देखिए इसमें कितने पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें चार पद है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये बहुपद है। इसमें भी देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये भी क्या है, ये त्रिपदी है, तो ये भी बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद है। आगे देखते हैं, इसको भी देखिए, एक पद, दो पद, देखिए अब सबसे बड़ी बात होती है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। अब सुनिए जरा बात को, अब कहता है कि जो किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित है। अब देखिए ये अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि ये dy/dx तो यहां है, लेकिन यहां देखिए साइन के रूप में, ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री नहीं होगा, डिग्री इसका होगा। समझ रहे बात को? तो अब देखिए कहता है कि यदि परिभाषित है तो हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। अगर कोई भी अवकल समीकरण है तो उसका जो घात होगा वो धनात्मक होगा। अब बात उठती है कि भाई साहब आखिर कहेंगे किसको, तो देखिए आपको हम सिखलाते हैं। चलिए जरा आप इसको देखिए, इसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, 3, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये सेकेंड है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर है, तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, 3, और मैक्सिमम ऑर्डर वाले जो टर्म है उसका डिग्री देखिए, उसका घात देखिए, तो कहेंगे इसका घात कितना होगा, तो कहेंगे इस पर जो घात है तो इस पर कितना घात लगा सकते हैं, ऐसे करके यहां पर एक घात दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, एक घात दे सकते हैं। इसका मतलब ये जो समीकरण है जिसका ऑर्डर तो 3 है, लेकिन डिग्री यानी कोटि जो है, सॉरी डिग्री जो है वो कितना है, 1 है। डिग्री कितना है, 1 है, घात कितना है, 1 है। जिसका डिग्री जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा, उसका डिग्री देखिए, उसका घात देखिए कितना है। यहां पर सबसे मैक्सिमम ऑर्डर कितना था, 3 डिग्री था, 3 था, तो उसका घात कितना है, 1 है। यानी इस पूरे अवकल समीकरण का घात कितना हो गया, 1 हो गया। यहां देखिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन यहां पर घात 1 है और यहां पर घात 2 है। तो इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, तो ऑर्डर 1 हो गया। लेकिन डिग्री की बात करेंगे तो इसमें डिग्री कितना है, ये 2 है, तो इसका डिग्री जो हो गया ये हो गया सेकेंड डिग्री। आगे देखिए इसकी डिग्री की बात करेंगे तो भाई साहब यहां तो 1 है, लेकिन यहां ये साइन के साथ है, यानी यहां पर कोई परिभाषित नहीं है ना। क्या आ जाएगा, यहां कोई परिभाषित नहीं है। अगर वैसे इसका देखा जाए तो यहां पर ये 1 है, कितना है, 1 है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए यहां से प्रश्नावली बनता है और यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, हमने प्रश्नावली लिया है और आप जवाब देंगे। देखिए आप प्रश्न देख रहे होंगे, कहता है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि और घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। तो बताइए, देखिए ये कितने कोटि का है, 4 कोटि का है, इसका घात कितना है, 1, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, 4, लेकिन घात कितना हो गया, 1। इसके बाद देखिए ये कितना ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर कितना है, 1 है। यहां देखिए ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां है, ये फर्स्ट है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेकेंड, और इस पर पावर कितना है, तो पावर इस पर देखेंगे तो पावर 1 है, तो इसका घात 1 हो गया। इसके अलावे
यहां पर मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे तो कितना है, ये 2 है, तो इसका ऑर्डर दो हो गया। इस पर पावर देखेंगे कितना है, 2 है, तो इसका घात भी 2 हो गया। आगे देखिए, यहां देखिएगा तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पर सेकेंड है, यहां फर्स्ट है और यहां जीरो ऑर्डर है। तो इसका जो ऑर्डर मैक्सिमम कितना है, थर्ड ऑर्डर है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो तो थर्ड हो गया, लेकिन इस पर पावर कितना है, 2 है। पावर कितना है, 2 है, तो इसका जो घात हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया, और ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। फिर यहां देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जीरो ऑर्डर, और इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर है ये इसका मैक्सिमम कोटि हो गया, और इस पर पावर कितना है, 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर भी 1, इसका डिग्री भी 1। अब चलिए इधर की तरफ चलते हैं, उसका तो बता दिए थे, जरा इसको देख लीजिए। यहां देखिए, ये डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, और इस पर पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको देखिए, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका पावर कितना है, 1 है, तो ऑर्डर हो गया 3, और डिग्री जो हो गया वो हो गया 1। यहां देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर, तो यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया, लेकिन इसका घात कितना है, 1, यानी डिग्री हो गया 1। आगे चलते हैं, 9 नंबर सवाल को जरा देख लीजिए। देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, और ये जीरो ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का पावर 1, यानी इसका घात 1, यानी इसका घात 1, डिग्री 1। आगे चलते हैं, अब इस प्रश्न को देखिए, 11 कहता है कि अवकल कहां भाग रहा है, ठीक है, थोड़ा छोट हो जाओ, दर्शकों को दिखाई देना चाहिए जी, थोड़ा माइनस कर लीजिएगा आप लोग। चल भाई इधर आओ। अब देखिए, यहां पर कहता है कि अवकल समीकरण इतना दिया गया है, बराबर 0 का घात है। तो पहले तो इसका डिग्री देखिए, तो मैक्सिमम डिग्री कितने का है, 2 का है, और 2 पर पावर कितना है, 3 है, तो इसका घात कितना हो गया, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए सही हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलिए भाई जरा ऊपर हो जाओ जी। चलिए 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि अवकल समीकरण ये दिया गया है का कोटि ज्ञात करें। तो देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर डिग्री है, यानी इसका ऑर्डर फर्स्ट है, और ये सेकेंड कोटि का अवकल समीकरण है, तो मैक्सिमम कोटि कितना हो गया, 2, तो यानी इसका कोटि हो गया 2 ना। ये था कौन सवाल, एक्सरसाइज, ये था आप लोगों का लगभग एक्सरसाइज 9.1। तो ये खत्म हो गया एक्सरसाइज 9.1। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही दबा दीजिए, और अपने पसंदीदा टॉपिक को कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं कभी अगले अच्छे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।